आज मेरठ में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। आज का ही दिन 1857 में मेरठ में क्रांति हुई थी, जिसने अंग्रेज़ों की चूलें हिला दी थी। बीजेपी के नेता हैं जो सुबह से ही निकले हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर सोमेन तोमर मेरे साथ हैं। सर, आज का दिन कितना बड़ा दिन है और इसे कैसे याद कर रहे हैं बीजेपी के लोग? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और मैं कह सकता हूँ कि 10 मई 1857 का वो दिन है जिसने मेरठ की पहचान एक क्रांति भूमि के रूप में बनाई। मैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि, शामल तोमर, जिन शहीदों की शहादत के कारण हम लोग आज़ाद हुए, हम लोग उन्हें नमन करने के लिए यहाँ आए हुए। हमारे मेयर साहब हरिकांत अहलूवालिया जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो हमारे एमएलसी साहब हैं, सुनील भारद्वाज जी, सोंधी जी, सभी। और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ भारत समाचार के माध्यम से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो गुमनाम थे, जिन नामों को इतिहास में छुपा दिया गया था, अमृत काल के इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ऐसे नाम अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। नए इतिहासकार उन नामों को लेकर आ रहे हैं। उन सभी शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए हम लोग जगह जगह जहाँ भी हमारे शहीदों की प्रतिमाएं हैं या हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह पार्क में हम लोग हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी को माल्यार्पण करने आए हैं। अभी हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मैं अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी की जो सदर थाने में वो कोतवाल थे, मेयर साहब और हम सब लोग वहाँ पर भी माल्यार्पण कर आए। सर, ये बताइए कि आज तो है क्रांति दिवस और कल जो है निकाय चुनाव का मतदान होना है। कल भी क्रांति होगी इसी तरीके? देखिए, मेरठ क्रांति के लिए जाना जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति की यहाँ से शुरुआत हुई और मैं देवतुल्य नागरिकों का इसलिए भी आशीर्वाद करना चाहता हूँ। 14, 17, 19 और 22 में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसीलिए धर्म और संस्कृति को आगे लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मेरठ के देवतुल्य नागरिक मेरठ की सरकार बनाने के लिए अपना वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे, मोदी जी और योगी जी को वोट देंगे और हरिकांत अहलूवालिया जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। मेरठ में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं हरिकांत अहलूवालिया, कल जो क्रांति होने वाली है उसकी जो मशाल है वो इन्हीं के हाथ में है। सर, जो विपक्षी हैं उनमें तो एक नहीं दिखा, लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थिति जो है वो मजबूत की है इस चुनाव में। सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने महापुरुष, भारतवर्ष एक विशाल देश है जिसमें बहुत महापुरुष हुए हैं, उसमें प्रथम पंक्ति में नाम आता है परम श्रद्धेय चरण सिंह जी का। तो आज हम सब पहले उनको नमन करने आए हैं। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा सड़कों पे आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम करता है, दूसरे दल वाले क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आपने जिस दिन नामांकन किया था उस दिन एक बात कही थी कि हमारा जो चुनाव प्रचार होगा वो पूरे शहर में होगा, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो केवल दलित और मुस्लिम में ही अपना फोकस रखेंगे। तो लेकिन वहाँ भी मामला जो है अब डगमगाता दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बसपा का। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक दलित समाज का है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में रहकर जाकर बहुत काम किए हैं और दलित समाज का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, एमएलसी हैं। सर, आपने भी पहले ही दिन से पूरा जो चुनाव प्रचार में नेतृत्व है वो संभाल रखा है, किस तरीके से प्रचार चल रहा है और कल को लेकर क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार की टीम को धन्यवाद बोलूँगा कि जिस तरीके से आपने सच्चाई को दिखाया है उसके लिए आपको सत नमन, आपका अभिनंदन। रही बात आपके इस चुनाव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठित पार्टी है, ऐसी अनुशासित पार्टी है, पहले दिन से लेकर के और आज तक जो कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी के महानगर का एक एक कार्यकर्ता, वो किसी भी जाति का हो, क्या वो एससी बिरादरी का हो, क्या वो वाल्मीकि बिरादरी का हो, क्या वो जाट बिरादरी का हो और क्या वो गुजर बिरादरी का हो, क्या वो ब्राह्मण बिरादरी का हो, ठाकुर हो, पंजाबी हो, एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता महापौर जी के साथ है। और कल आप देखना 1 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे हम, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो सच में ईमानदार, सज्जन, सहनशील, कर्मठ है। सर, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, विपक्षी भी कह रहे हैं कि जो वहाँ जो कर्नाटक में मुद्दे उठाए उनका असर इस चुनाव में है, बजरंगबली को बड़ा हाईलाइट किया। भाई देखो, दूसरी पार्टियों को हमारी जो धर्म और संस्कृति का नवचार किया है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी धर्म और संस्कृति को बचाया है। दूसरी पार्टियां ने क्या करा है? हमारी धर्म और संस्कृति ख़त्म की है। आप इसके साथ साथ मौजूद गवाह हैं, सारी जनता गवाह है। अब ये 9 साल में जो हमारा अपना जो पुरानी संस्कृति, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, वो सब एक एक जनमानस तक पहुँची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल एक नई क्रांति मेरठ में लिखी जानी है। जिस तरीके से आज के दिन 1857 में क्रांति हुई थी, उसी तरीके से जो वोटर है वो कल क्रांति करने वाला है। वो क्रांति की जो मसाल है वो किसके हाथ में आएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 13 मई को आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि इस क्रांति के बहाने भी बीजेपी ने जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, उनको लेकर, उनके समर्थन, उनकी हमदर्दी को लेकर एक मसाल सी जलाई रखी है। पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहा है 10 मई क्रांति दिवस का, और बीजेपी इसमें सबसे आगे दिख रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।